सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? दोस्तों आंसर हो जाएगा बैंकिंग सुधार के लिए। बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। दोस्तों आप सबको पता होगा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों यदि पूछे आरबीआई के पहले गवर्नर, तो दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। और दोस्तों यदि पूछे भारत के प्रथम एवं स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। देखिए दोस्तों, इसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। अब देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? दोस्तों आंसर है 1969 में। फिर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, दोस्तों कल 1969 में ही हमने देखा था इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? दोस्तों आंसर हो जाएगा ओणम से। दोस्तों ओणम केरल का एक त्यौहार है और नौका दौड़ होती है यहाँ पे। फिर दोस्तों गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक पीटी उषा है। गोल्डन गर्ल पुस्तक की लेखक पीटी उषा है। दोस्तों ये इनकी आत्मकथा है। पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों गंडक परियोजना किन 2 राज्यों के बीच है? आंसर आ जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच है। फिर दोस्तों शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। दोस्तों हमने कल भी देखा था हिमालय के 4 हिस्से थे। एक ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद बृहत हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक। दोस्तों ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय को सचर जोन द्वारा अलग किया जा रहा था, सचर जोन। फिर उसके बाद दोस्तों बृहत हिमालय और मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग किया जा रहा था। फिर उसके बाद दोस्तों मध्य हिमालय और शिवालिक को मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग किया जा रहा था। तो दोस्तों यदि आपने मेरी कल की वीडियो ना देखी हो तो वो देख ले, मैंने बताया है उसमें। फिर देखिए दोस्तों विटीकल्चर किसे कहते हैं? दोस्तों अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर से। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। फिर इसके बाद दोस्तों हर्टिकल्चर किया जाएगा अपना रेशम कीट पालन। इसके बाद दोस्तों वर्मी कल्चर से याद कर लेना दोस्तों केंचुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस ज़िले को कहते हैं? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं दोस्तों सिंगरौली को। इसके बाद मध्य प्रदेश की ऐसे ही दोस्तों कई नाम और हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, एमपी की व्यावसायिक राजधानी हो जाएगा इंदौर। फिर दोस्तों एमपी की संगीत राजधानी हो जाएगा मैहर। फिर दोस्तों एमपी की कोयला राजधानी तो वो भी हो जाएगा सिंगरौली। फिर उसके बाद एमपी की खेल राजधानी इंदौर। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर।